बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइस किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान रेसिपी में इमली की खट्टी मीठी रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है और बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको बनाना बताऊँगी। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इमली की जो चटनी है वो हर कोई तकरीबन पसंद करता है और रमज़ान में तो स्पेशल चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हर कोई चाहता है कि चटनी जो है वो उसको बनाए। तो इजी तरीके के साथ आपको बनाना बता रही हूँ कि मैंने 1 पाव इमली ली है और उसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम भिगोएंगे जब तक कि ये इमली सॉफ्ट नहीं हो जाती है। और इमली चाट दही भल्ले और समोसे पकोड़े इस चटनी के बगैर अधूरे हैं, तो आप इसको बनाएं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। इमली को भीगे हुए जो है वो 25 मिनट हो चुके हैं और अब इसको अच्छी तरह से इसकी गुठली अलग कर लेते हैं और पल्प को अलग कर लेते हैं। सारा पल्प अलग हो चुका है और गुठलियाँ मैंने अलग कर ली थी और ये मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ये सारा इमली का जो मटेरियल था वो डाल दिया, जो उसका पल्प था। और इसको हमको थोड़ा सा पकाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल सी ये रेसिपी जो है वो बनती है और रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है। इसके साथ ही जो है वो मैं थोड़ा सा गुड़ भी शामिल कर देती हूँ। आप इसके अंदर चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन हाफ़ कप जो है वो गुड़ का ये मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल किया है। और एक टुकड़ा मैंने इसके अंदर दालचीनी का शामिल किया है और 1 चम्मच जो है वो अदरक का पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। आप चाहें तो आप अदरक के पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आएगा। और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर जो है वो नमक भी शामिल कर दिया है और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा जी, ये देखें ये हमारी जो चटनी है ये पक रही है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हम डाल देते हैं। इसके अंदर मैं 1 चम्मच डाल दूँगी ज़ीरे का, 1 चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर का और 1 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। और नमक मैंने इसके अंदर पहले ऐड कर दिया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर जो है वो आ रहा है। इसके अंदर मैंने कोई भी फूड कलर ऐड अभी नहीं किया। इस चटनी को बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है, खट्टी मीठी सी, और इसको आप 2 माह के लिए जो है वो स्टोर भी कर सकते हो। कि ये आप देख सकते हैं कि कितना थिक ये हो गई है इमली की चटनी जो है। ये आप देख सकते हैं, आपको करीब से मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसको चूल्हे से उतार देती हूँ। देखिए जी, हमारी मैंने बॉल में डाल दी है चटनी जो है। इसको आप चटनी हमारी जो है खट्टी मीठी इमली की रेडी हो गई है और इसको आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको एक दफ़ा ही बना लें और फिर आप महफूज कर लें इसको। बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी बनती है और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसको चटनी को आप समोसों, पकोड़ों, फ्रूट चाट और दही बल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं इस चटनी के बगैर बिल्कुल अधूरी सी लगती हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रमज़ान में खाने पीने को जो है वो दिल चाहता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।